मैं हूं सईद साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट्स। इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। ईरान की एलीट मिलिट्री फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 98th वेव के दौरान अमेरिकी बहरी जहाज यूएसएस ट्रिपोली LHA-7 पर सीधा हमला कर दिया है। ईरानी बयानात के मुताबिक इस हमले के बाद हजारों मरीन्स और सेलर से लदा हुआ यह अमेरिकी शिप पीछे हटने पर मजबूर हो गया और अब साउदर्न इंडियन ओशन की गहराइयों में पनाह लिए हुए है। तेहरान का कहना है कि यह स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि अब जंग समंदरी रास्तों तक फैल चुकी है और ईरान किसी भी सूरत अमेरिकी इजारादारी यानी डोमिनेंस को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूएस सेंटकॉम ने इन तमाम दावों को झूठ का पुलंदा करार दे दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक यूएसएस ट्रिपोली पर कोई हमला नहीं हुआ और वो अरेबियन सी में पूरी तरह ऑपरेशनल और कॉम्बैट रेडी है। अमेरिका का कहना है कि ये उनका फ्लैगशिप ग्रुप खिते में उनकी ताकत की अलामत है। जंग यहां खत्म नहीं होती। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने एक इस्राएली कंटेनर शिप SDN-7 को भी क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसके बाद जहाज में शदीद आग लग गई। इसके साथ ही IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में तमाम बहरी हरकतों सकनात पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई की धमकियां दे दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है। इस्राएल और कुवैत पर भी हमले बड़े जबरदस्त हुए हैं और ये हमले ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 98th वेव में किए गए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने इस्राएल और UAE के मुश्तरका ड्रोन फैक्ट्री और कुवैत में अली अल सलीम एयरबेस पर भी हमलों का दावा किया गया है। टेल अवीव के शुमाली और जनूबी हिस्सों, हाइफा के स्ट्रेटेजिक मुकामात और बीर शबा की केमिकल फैसिलिटीज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश की खबरें हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड और मल्टीलेयर्ड अटैक स्ट्रेटजी मालूम होती है। डिप्लोमेटिक मुहाज पर भी गर्मा गर्मी उरूज पर है। ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश की गई सीज फायर यानी वक्ती जंग बंदी की तजवीज को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को भेजे गए जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि उन्हें टेम्परेरी पॉज मंजूर नहीं। ईरान की 10 पॉइंट शराइत में कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं। एक, पूरे खिते में जंग का मुकम्मल खात्मा। दूसरा, इक्तिसादी पाबंदियां यानी सैंक्शंस का खात्मा। तीसरा, रिकॉन्स्ट्रक्शन मैकेनिज्म का कायम करना। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज की गारंटीज। वही ईरानी फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम ये जंग तब तक जारी रख सकते हैं जब तक हमारी सियासी क़यादत मुनासिब समझे। दुश्मन को पीछे हटना होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये 10 पॉइंट्स मुज़ाकरात का रास्ता खोलेंगे या दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसका अंजाम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।